तो भाई जनाब का गाना आ चुका है और 11 बजे के करीब वो लॉन्च हो चुका था। उससे पहले आप मेरी वीडियो सुन चुके होंगे, तो आपने ढेर सारे उसमें कमेंट्स किए, अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किए, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा है जब आप पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते हो तो मुझे और नई मोटिवेशन मिलती है और नई चीज़ें मिलती हैं सुनने समझने को। तो भाई कमेंट्स किया करो, है ना, जैसे भी आपको फील होता है। मैंने कोई चीज़ मिस कर दी है वो भी। खैर, तो जनाब का व्लॉग आ गया है, सॉरी जनाब का सॉन्ग आ चुका है। आपने सॉन्ग का जो टीज़र उन्होंने निकाला था उस पर मेरा रिव्यू सुन चुके थे, तो जितना उन्होंने दिखाया उसके बेसिस पर मुझे ओके ओके लगा था वो, कि ठीक है, मुझे वो मतलब ठीक ही लगा। अब ज़बरदस्ती तो मैं गलत बता नहीं सकती, जितना मैंने देखा था। बट नाउ मैंने पूरा गाना देख लिया है, तो बस उसी के लिए मैं अपने ऑनेस्ट रिव्यू आपके साथ शेयर करने के लिए आ गई हूँ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारा आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो देखो भाई, मैंने जनाब का कोई भी सीरियल नहीं देखा, सिंपल सी बता रही हूँ। एक सिंगल टाइम भी मैंने कोई ऐसा सीरियल नहीं देखा जनाब का। हाँ, कोई लॉट आया है तो वो हीरोइन की वजह से मैं देखती थी, तब मैंने इनको जाना कि भाई ये कोई ऐसे है, लेकिन उनका नाम से मैं वाकिफ नहीं थी। ये था कि भाई ठीक है, एक एक्टर है, क्योंकि उनका रोल भी बहुत कम था उसमें। इनकी जगह इनका जो वो पुनर्जन्म वाला रोल एक बच्चा कर रहा था, वो ज्यादा अच्छी एक्टिंग कर रहा था भाई, छोटा होकर जबरदस्त एक्टिंग थी। तो मैंने कोई एक्टिंग पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बट यस, जब ये और सीरियल वगैरह सब करने लगे और अभी जब ये व्लॉगिंग करियर में आ गए, फिर लोग उनको जो है इस तरह से पॉडकास्ट और ये सब कुछ बनाने लगे, तो तब ज़्यादा इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान दिया कि अरे हाँ, इनका तो ज़्यादातर सेम ही एक्सप्रेशन रहता है, ऐसे क्यों? तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई ऐसा है, कॉन्स्टिपेशन जैसा है, बिल्कुल सेम एक जैसा है। तो यस, मुझे लगा बिल्कुल डिक्टो एक ही एक्सप्रेशन चिपका के रखे हुए थे जनाब। गाने के अकॉर्डिंग जा नहीं रहा था। अब बात की जाए अगर गाने की, वो जो म्यूजिक था उस म्यूजिक के लिए बोला जा रहा था कि लाइक हॉरर म्यूजिक है, सैड म्यूजिक है। तो वो म्यूजिक हमें बहुत बाद में, मतलब एक थोड़ा सा हिस्सा उसका देखने को मिला। पूरा का पूरा जो था वो एक भाई रैप था, और जो वो जो रैप था वो बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं हो रहा था जनाब के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे ये चीज समझ में ही नहीं आ रही थी कि ये इस तरह का गाना था, इसको इस तरह के रैप की जरूरत ही नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो मैंने जैसे 2.5 मतलब सॉरी 1.5 या 1.7 की स्पीड पर मैं कोई सॉन्ग सुन रही हूँ या कोई रैप सुन रही हूँ, मतलब इतना फास्ट 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 फास्ट। जो गाने की थीम थी, उस थीम से मुझे लग रहा था, जब तक मैंने एंड में नहीं देखा कि क्या है, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो, और आपको याद भी होगा मैंने बोला भी था कि जब उन्होंने तो वो शूटिंग चल रही थी और फिर वहाँ पे वो बोतल दिखाई दी थी रॉयल की, तो मैंने कहा शायद ये कुछ ऐसा है। फिर जनाब ने और मैडम ने ये भी बोला था कि एक जेंजी लुक है, एक अपने जो है ना मतलब क्राइटेरिया से बाहर निकल कर इन्होंने कुछ नया ट्राई करा है। जेंजी आपको अवतार दे, क्या जेंजी था भाई इसमें? जेंजी बच्चे ऐसे कहाँ करते हैं? देखो, मेरे हिसाब से अच्छी चीज़ अगर मेरे से पूछोगे तो एडिटिंग बहुत अच्छी थी, फिल्मिंग जो किया हुआ था वो अच्छा था। जनाब कहीं से भी जेंजी बिल्कुल नहीं लग रहे थे, जनाब ऐसे लग रहे थे जैसे जनाब हैं मतलब वही, आप अगर आप मान लो 40+ इंसान है तो 40+ इंसान ही लग रहे थे। वो ऐसे कि जैसे मानो कोई किसी को धोखा देकर चला गया हो। उनके फेस पर वो भाव थे ही नहीं कि कोई ऐसे, मतलब ये क्या दुख है इनका? दुख नहीं, मुझे गुस्सा नजर आ रहा था कि कोई छोड़कर चला गया। जब तक मैंने एंड नहीं देखा तब तक तो मुझे यही लग रहा था कि इनको कोई चीट कर चला गया। शुरुआत हुई है वहां से जहां से भाई वो सिगरेट को बुझाते हैं, और मैंने पहले वो जो पोस्टर था, पोस्टर देखते ही बोल दिया था कि ये बैठ के वहाँ पे सिगरेट पी रहे हैं, और ये एक एस्ट्रे रखी हुई है, एक बॉटल रखी हुई है और एक ग्लास रखा हुआ है। तो भाई साहब, जिस चीज़ के लिए मैंने बोला था उसका तो जबरदस्त रोल था, जनाब से भी ज़्यादा उस चीज़ का रोल था जिस चीज़ के लिए कॉल आउट किया जा रहा था। ये वहाँ पर रॉयल बॉटल थी, यानी कि वो एल्कोहल की जो बोतल थी वो थी। ऑफ कोर्स इन्होंने नहीं पिया होगा, अब मैं कैसे बता सकती हूँ कि पिया है कि नहीं पिया है, बट अगर ये नहीं करते हैं तो ये मैं पहले बता चुकी थी कि भाई जो है कॉफ़ी होती है या चाय होती है, जो बिना दूध की चाय होती है, उसको पानी डाल देते हैं, क्योंकि मैंने सुना है पहले भी कि जो नहीं करते वो ऐसे करके यूज़ कर लेते हैं। बट यस, उन्होंने रियल में, आप भाई जो वो जो सिगरेट है वो तो उन्होंने लिया, क्योंकि वो तो वो वैसे भी करते हैं स्मोक। तो और ये एक ऐसा हमें किरदार दिखाई दे रहा है जिसको कोई बहुत ज़्यादा कोई किसी से प्यार करता था और वो अब नहीं है, अब वो धोखा देकर गया है। दिख ये रहा था पूरे गाने में, उदासी दिखाई नहीं दे रहा, अग्रेशन दिखाई दे रहा है, गुस्सा दिखाई दे रहा है। तो उससे ये लग ही नहीं रहा कि कोई आपके प्यार करने वाला आपको दुनिया से छोड़कर गया है, ऐसा लग रहा है कि धोखा देकर गया है। वो गुस्सा और अग्रेशन ही दिखाई दे रहा है भाई। ये
एक गुस्सा होता है, अग्रेशन होता है, वो जब जब कोई आपको चीट कर कर चला गया और आप उसके बिना रह नहीं पा रहे हो और वो चीज आप जो है ना छटपटा रहे हो और वो आपके अंदर नजर आ रहा है। एक होता है कि वो दुनिया छोड़कर चला गया है और उसके बिना आप बिल्कुल एकदम जार बेजार हो रहे हो और तब आप दुख में डूबे पड़े हो। दोनों के भाव बिल्कुल अलग होते हैं। हमें सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है कि वो गुस्से में, लास्ट तक जब तक मैंने नहीं देखा तब तक ऐसे ही लग रहा था भाई वो लड़की इनको चीट करके चली गई, जिसकी आवाज़ सुन रहे हैं, जिसका बर्थडे आया है तो बर्थडे मना रहे हैं, गुस्से में केक मतलब जो है वो काट रहे हैं, गुस्से में केक खुद खा भी रहे हैं, क्योंकि वो भाव ऐसे होने चाहिए कि बहुत ज्यादा इंसान दुख में डूबा हुआ, पर एक्सप्रेशन तो कुछ और ही बोल रहे थे और पूरे गाने में भाई एक ही भाव चिपका के रखा हुआ था फेस। दूसरा, मुझे वो भाव बिल्कुल भी पसंद नहीं आए इनके। लुक पर बात करें तो लुक ठीक था भाई, जैसे होना चाहिए, जेंजी कहीं से भी नहीं था। जनाब जनाब ही लग रहे थे। जनाब ऐसे नहीं लग रहे थे कि जनाब को हम कह दें कि भाई वो नान की बराबर के लड़के हैं या फिर नान से 2-4 साल बड़े लड़का कोई ऐसा होगा, 20-22 साल का लड़का होगा, नहीं, मैं ये नहीं बोलूंगी बिल्कुल भी। वो उतने ही लग रहे थे जितनी एज के वो हैं। ड्रेसिंग पे बोलो तो ड्रेसिंग मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि एकदम कबीर सिंह का ही मैं रूप देख रही हूँ। वही बाल का हेयर स्टाइल, वही बियर्ड, क्योंकि बियर्ड तो बाद में इन्होंने कम भी कर ली थी ना, तो नकल है यहाँ पे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सारी चीजें जो है वो नकल है। तो कुछ सीन अगर हमें ऐसा भी देखने को मिल जाता है कि जनाब ने बहुत ही छोटे बाल कर लिए लाइक बहुत छोटे नहीं, मतलब एकदम से बहुत, जैसे वो ट्रिम करा लेते हैं ना, लास्ट टाइम तक ट्रिम करा लेते हैं, यानी कि काइंड ऑफ शेव कराने के बाद जब थोड़े थोड़े बाल आ जाते हैं, लाइक तेरे नाम में वो हो गया था बैरागी, बिल्कुल ऐसे ही बहुत सारे लोग हो जाते हैं कि उनको फैशन से, उनको ड्रेसिंग से, उनको किसी से कोई मतलब नहीं होता है, उनको बस वो अपनी धुन में रहते हैं। वही सारी चीजें हमें लुक देखने को मिला, अग्रेशन, ड्रिंक और वो स्मोक, फिर बाइक पर घूमना। जब हीरोइन के साथ में है, मतलब एक्ट्रेस के साथ में है, तब भी फीलिंग वही गुस्से वाली, मतलब जब रोमांटिक हो रहा है एक सीन कि जब आप ख्याल में देख रहे हो कि बारिश आ रही है और बारिश में वो लड़की पूरा अपना जस्टिफाई कर रही है अपने रोल पर, जनाब जस्टिफाई नहीं कर पाए, क्योंकि उस टाइम पर भी उनका सेम एक्सप्रेशन चिपके हुए हैं जैसे उनके डे, मतलब स्टार्टिंग से है वैसे एंड तक। बीच बीच में कहीं बस हमें आंख में आंसू देखने को मिले, बट एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। गुस्से में एकदम लाइट को जलाना, वो जो एक्सप्रेशन है ना, बस वो गुस्से के ही नजर आ रहे हैं, कहीं कोई भाव नहीं है। दिल टूटा हुआ या दुखी दिल, टूटा हुआ दिल लग रहा है, हाँ एक्चुअली टूटा हुआ दिल लग रहा है कि कोई धोखा दे के गई है तो गुस्से में ये सब कुछ कर रहे हैं। बट यस, वो जो दुख में बैरागी वाला होता ना, दुख वाला, वो देखने को नहीं मिला। तो मुझे ऐसा कहीं लगा तो ये मिसलीड हो गया एक तरीके से। गुस्से में झटकना उसको, तो ये सारी चीजें जो दिखा रहा है ना, वो यही दिखा रहा है फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, ना कि फ्रस्ट्रेशन दुख। गुस्से में वो पार्टी पॉपर को बस्ट करना, फेंक देना, केक काटने, फिर खुद जबरदस्ती का खाना, जबकि ऐसे में खाते हुए बहुत सॉफ्ट रहना चाहिए था अगर दिल मतलब वैसे वाला दुखा हुआ है, और आंसू होने चाहिए। झटके से क्लैपिंग करना, वो सब पूरा ये दर्शा रहा था कि जैसे एक लड़की इनके साथ सालों रहकर इनको चीट कर कर चली गई किसी और के साथ। हाथ में ड्रिंक लेना, गुस्से में बैठे रहना, लेकिन लड़की ने भाई अपना रोल पूरा जस्टिफाई किया। मैं उससे, मुझे कोई भी कंप्लेन नहीं है। जहां बाइक पर घूमने के लिए जा रहे हैं वहां लड़की पूरा फुल मूड में है कि भाई एक रोमांटिक कपल है, अपना रोमांटिक राइड के लिए या घूमने के लिए निकले हैं। जनाब वही है, वही सेम भाव चिपका के अपने फेस पर, कोई रोमांटिक नहीं, स्माइल नहीं, प्यार में नहीं कि भाई प्यार में है। तो वो लड़की अगर एक तरफ से कंधे पे ऐसे फेस रख के एक तरफ से पकड़ के हक कर कर उसको बैठी हुई है, तो कुछ तो भाव चेंज हो कहीं पर। बस एक जगह दिखाई दिया ऐसे पीछे को करके गर्दन करते हुए, पर ऐसा लग रहा था कि नहीं, वहां पे भी बस एक ही भाव चिपके हुए। फिर बारिश का सीन दिखाया है कि बारिश आई है, बारिश यहाँ पर मुझे लगा भाई साहब हिमेश रेशमिया का कोई गाना रिपीट में सुन रही हूँ मैं, यहाँ बारिश आई है तो बारिश को देख रहे हैं तो पुरानी मेमोरी में चले गए हैं, तो एकदम से भाव चेंज हो जाने चाहिए कि फिर उनको वो मेमोरी एकदम माइंड में आ गई है। फिर सीन दिखाया है कि वो लड़की एकदम मस्ती में अपना बारिश एंजॉय कर रही है, तो एटलीस्ट जब वो लड़की के साथ आए हैं तो एकदम भाव चेंज हो जाने चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे दिखाया है कि वो उन यादों में है। उसमें भी ऐसा ही लग रहा है कि भाई उदास नहीं, एक्चुअली गुस्से के, कोई रोमांटिक एक्सप्रेशन नहीं, कोई कुछ नहीं। वो बारिश एंजॉय कर रही है तो वो उनको देखकर एंजॉय कर रहे हैं, वो फीलिंग तो आनी चाहिए फेस। बस मुंह ऐसे सुजाया हुआ है, लड़की स्माइल कर रही है, बारिश एंजॉय कर रही है, वो पीछे से आकर खड़े हुए हैं, चेहरे पे वही, भाई क्या है ये, मतलब कुछ तो चेंज हो। फिर वो जब लौट के इनके पास आती है और वो पानी मतलब झटकती है बालों से और एकदम उनके मुंह पे आता है, फिर वापस वो ऐसे करते हैं, वहाँ हल्का सा लगा और एकदम से उनको याद आ जाता है। पर उस टाइम जब पानी आ रहा था और वो उसके साथ एंजॉय कर रहे थे वहाँ पे,
तो भाव बिल्कुल सेम वही थे, जैसे वहाँ खड़े हुए इंसान के थे वैसे ही वहाँ पे इस वाले इंसान के। फिर उससे वहाँ से एकदम से गुस्से में जाकर ऐसे जैसे मानो वो रोमांटिक सीन याद आने के बाद फिर उसका धोखा याद आया हो, भाग के फिर बॉक्सिंग में अपने आप को ऐसे सब कुछ करना, एग्रेशन निकालना, साफ दर्शा रहा था कि ये लड़की इसके साथ इतने अच्छे से रहने के बाद इसको चीट कर कर चली गई है, नॉट जस्टिफाइड। और डायलॉग मतलब सॉरी जो गाने के जो लिरिक्स हैं, जो वो भी है ना, जो वर्ड्स हैं वो सारे के सारे वो हैं कि धोखा दे के चली गई, तू बहुत बुरी है, तूने मेरे साथ ये किया है। और अगेन इन अगेन जितने जनाब के सीन थे उतने ही हमें बराबरी रॉयल यानी कि जो ड्रिंक थी, जो अल्कोहल था, उसके भी सीन दिखाई दिए। ऑफ कोर्स अब पता नहीं, जब पता ही नहीं है तो क्या ही कह सकते हैं कि वो भी रियल में लिया है या उसका ऑल्टरनेट, जैसे कि मैं बताती हूँ कि कॉफ़ी या चाय जो होती है उसको बिल्कुल पतला सा करके वो कलर देकर उसको कह देते हैं कि भाई ले लो। अगर भाई चाय जो है बिना दूध वाली आप उसको पतला भी कर लोगे तो उसको सिप करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस तरीके से वो सारी बोतलों को फेंका गया था तो मैं तभी समझ गई थी जब हमने टीजर देखा था कि भाई ये आज देखो सीन हमें देखने को मिला और ये यहाँ पे यूज हुई थी वो चीज। और उसके बाद जब लास्ट सीन दिखाया है कि वो बाथटब से एकदम से झटके से उठ जाते हैं, फिर कपड़े वपड़े पहनते हैं, हाथ में बुके लेते हैं, बुके देखते ही मैं समझ गई थी, जब तक मैंने पूरा गाना देखा नहीं था, मैंने कहा भाई अब वो लेडी जो लड़की जो भी इनकी जिंदगी में थी वो इस दुनिया में नहीं, क्योंकि इतना अग्रेशन इतना गुस्सा दिखाने के बाद वो जहां भी जिसके साथ है उसको ये विश करने के लिए बुके लेकर तो जाएंगे नहीं। लेकिन जैसे ही उन्होंने वो ब्लैक जैकेट पहनी और बुके लिया तभी मैं समझ गई थी, मैंने कहा ओहो भाई वो दुनिया में नहीं है और ये उसकी कब्र पर जा रहे हैं। और कब्र दिखाना इसलिए जरूरी है कि इसमें ये बताया ही नहीं है कि ये मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, कौन है। लेकिन अब आपको तो पता है कि कब्र तो दो ही लोगों की होती है, क्रिश्चियन की होती है और मुस्लिम की होती है। और पहला सीन आते के साथ ही यस मैंने एक बोला यस आई डिड इट मतलब मुझे कंफर्म हो गया कि जो मैंने एज्यूम किया था वो यही था कि एक्चुअली वो लड़की इनको छोड़कर दुनिया से ही चली गई है, जिसकी वजह से ये बैरागी हो गए। पर मुझे बैरागी कम और गुस्सैल ज़्यादा नज़र आया। उसके बाद जनाब ने बाद में जो शायरी बोली थी वो उन्हीं की अपनी आवाज़ में, तो जो वो कह रहे थे कि मुझे डबिंग के लिए जाना पड़ेगा, तो यहाँ डबिंग उन्होंने दी है अपनी वॉइस में। और यहाँ पर हैप्पी बर्थडे का कार्ड भी हमें देखने को मिला। फिर मुझे ना एक शरारत सूझी, मैंने कहा अरे ये तो मगर शूटिंग पहले हो चुकी थी, वरना जो उसका हाथ था ना, क्या कहते हैं, हैदर के हाथ का जो कार्ड था वो कार्ड यूज़ किया जा सकता था। और यहाँ पर फिर वो कार्ड रखकर फूल रखकर जो मतलब रोए हैं, तब ये समझ में आया है कि वो दुनिया से चली गई है इनकी प्यार करने वाली और अब ये दुख में है। और जिस तरह से वो डायलॉग बोले हैं, चली गई हो जिंदगी से यकीन नहीं हो रहा है, वहां पर भी एक्सप्रेशन सेम जो शुरू से थे वही लास्ट में, मतलब बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहे भाव। भाई एक एक्टर को कितने भाव देने होते हैं। अब आपने तो देखा ही होगा वो पी के अच्छा 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 अच्छा, कितने एक अच्छे के कितने मीनिंग है। तो बस वही है कि बहुत सारे भाव जो है वो आते हैं जाते हैं, हर सीन के हर सिचुएशन के हिसाब से वो दिखाने होते हैं। यही तो एक अच्छे कलाकार की निशानी होती है। तो कुल मिला के ये मेरे पीओवी थे जो मुझे उस गाने से लगा। मुझे लगा टीज़र देख कर के भाई सब चीज़ अच्छा, जितना टीज़र में दिखाई दिया था वो म्यूज़िक, वो फेंकना, वो गुस्सा करना, तो मुझे लगा था ये जस्टिफाई है कि अगर कोई लड़की धोखा देकर चली गई है, उस अग्रेशन में जो भी भाव आ रहे हैं वो ठीक है। यस जेंजी का बिल्कुल लुक नज़र नहीं आया, जनाब वही 40+ हैं तो 40+ ही दिख रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। और धोखा तो 40+ के साथ भी हो सकता है, दुख 40+ को भी होता है, और बैराग मतलब जो वो ना वैराग जिसको बोलते हैं, यानी कि अपने लवर के जाने का दुख उनको भी उतना ही होता है। तो इसका जेंजी से कोई लेना देना नहीं था और मुझे कोई लुक भी नहीं दिखाई दिया। अच्छा अगर रैप की बात की जाए तो भाई ओवरऑल मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अगर आप मुझे 10 में से नंबर देने के लिए कहेंगे तो शायद मैं 2 ही दूंगी। 2 इसलिए क्योंकि उस लड़के ने तो भाई मेहनत की है, उसकी तो गलती नहीं थी ना, उसने तो मेहनत की। हाँ ये गाना अगर वो किसी और को देता, कुछ किसी और पे होता तो डेफिनेटली ये गाना चलता। हाँ फिल्मिंग की बात की जाए तो फिल्म अच्छी है, सीन अच्छे लिए थे, और जो मतलब लड़की है उसने अपना रोल पूरा जस्टिफाई किया, एडिटिंग अच्छी है, लोकेशन अच्छी थी, जस्टिफाई हो रही थी जहाँ मतलब जितना भी ओवरऑल उन्होंने दिखाया है। और इनको पूल की रिक्वायरमेंट हुई होगी तो उसमें भाई पूल भी दिया हुआ है, सॉरी वो बाथटब भी दिया हुआ। अच्छा अगर ये देखा जाए तो जब ये मैंने देखा था तो 2 घंटे पहले ये गाना अपलोडेड था, तब इसमें 8,000 समथिंग कुछ थे, और जब मैं ये वीडियो अपनी क्लोज कर रही हूँ तब इसमें 51,840 हमें व्यूज दिखाई दे रहे हैं। तो ऑफ कोर्स लोग जैसे जैसे फ्री होंगे देखेंगे। 1840 उसमें हमें कमेंट्स लग रहे हैं, दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है इस सीन में
सीन पे कि कोई और सॉन्ग सेट कर दिया है। अब देखो लोगों की अपनी अपनी ओपिनियन है, मैं भी वही कह रही हूँ कि जेंजी वाला कुछ नहीं था, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था। ये रैप ऐसा लग रहा है कि किसी यंगस्टर के लिए होता तो शायद ये जस्टिफाई होता, बट अब क्या ही मैं कहूँ। तो कोई लिख रहा है क्या सोचा क्या निकला गाना, ये तो रैप सॉन्ग है। तो कोई एक्टिंग की तारीफ कर रहा है, बट मैं तो ये कहूँगी, तो बहुत सारे कमेंट है, फिर मौका मिलेगा तो वही आपके साथ ओपिनियन शेयर करूंगी। बस मैं यही कहूँगी जो सिंगर है उसने तलहा अंजुम बनने की कोशिश की है, एक्टर ने कबीर सिंह की नाकाम कोशिश की है बनने की, वो भी सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन के साथ जो शुरू से लेकर लास्ट तक चिपके हुए हैं। एक्टिंग बिल्कुल शूट नहीं कर रही जनाब, आपको एक्टिंग स्कूल जाना चाहिए, थोड़ी सी कुछ क्लासेस लेनी चाहिए, क्योंकि ये आगे भी चल के आपके काम आएगी। मैं तो यही कहूँगी, उससे अच्छा है कि आप ये भी जो भी करना है वो साथ साथ करते रहो, लेकिन थिएटर ज्वाइन कर लोगे तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारी तारीफ भी कर रहे हैं, देखो सबकी अपनी अपनी ओपिनियन होती है, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, और देखो फेवर करते हैं पसंद करते हैं उसका भी एक रीजन होता है। बट हाँ मैं ये कहूँगी जो अब से 4 साल पहले जो गाना बनाया था, उस गाने को पूरी तरीके से मैडम ने और जनाब ने जो किया था, उन पर उनका बच्चा भी जब अच्छे तरीके से वो करता है ना, डांस करता है या बोलता है, तो और या कोई भी उस गाने को बनाता है, ये इतनी सारी रील्स बनी थी, मुझे डाउट है कि इस गाने पे कोई ज़्यादा रील्स बनेंगी, क्योंकि कोई भी अगर गाना लॉन्च करता है या एल्बम निकालता है वो तब हिट होता है जब वो इंस्टाग्राम पे ट्रेंड करता है, क्योंकि आजकल इंस्टाग्राम का ज़माना। और जैसे कि मैडम और जनाब ने इतने मतलब तारीफ की थी उससे बनने से पहले ही, जब टीम से मिलवाया था कि अपने जोन से बाहर निकल कर काम किया है, और ये बोला था कि कुछ नया ट्राई कर रहे हैं, तो मुझे उसमें कुछ नया लगा ही नहीं। इसमें नया है ही क्या, सेम वही एक्टिंग वही सेम लुक जो घर में भी इनका रहता है। ऑफ कोर्स अगर कुछ नया है तो वो सिर्फ रैप है जो कि सिंगर ने किया है, इसमें जनाब का कुछ था ही नहीं। और जो सीरियल में चलते रहते थे और लोग उनकी एक्टिंग के लिए बोलते थे, मुझे सेम बिल्कुल वही सब कुछ देखने को मिला। बाकी मेरी व्यूवर्स को क्या लगता है वो अपनी राय मेरे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर से रख सकते हैं। तो जनाब के सॉन्ग के लिए आज के लिए बस इतना ही, और आपको क्या लगता है वो मेरे साथ आप शेयर कर सकते हैं। फिर मिलूंगी एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।